राहुल? Rahul Sania, the ace designer. Oh, sorry, no more the ace designer. Because of you. एक्सक्यूज मी, आपने मिस अनुपमा को कहीं देखा है? हाँ, मैंने कॉटेज की तरह देखा उन्हें। इधर? हाँ, उधर। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ जरा हिसाब किताब की बराबरी हो जाए तो, है ना? हमें पता करना था कि तुम आखिर चीज क्या हो। I should get something from you, isn't it, Miss Anupama? छोड़ो। अब इतनी मेहनत ना कराओ। जाने दो मुझे। Come on. कहाँ चल रही है? रहने का बड़ा शौक है। अब नहीं आना होगा। साफ चुप रहो। आगे बुलाओ। चैतन्य! 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 भाई, क्या लगती है तेरी? दोस्त है मेरी। मेरी भी दोस्त है। वैसे साफ साफ क्यों नहीं कहते? दोस्ती की आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा? नाम जिंदगी की मुझे मंजूर है, पर अनुपमा, नाम जिंदगी जीना मंजूर, तिरस्कार सहना मंजूर नहीं है ना। तुम्हारी जिंदगी इन सब चीज के लिए नहीं बनी, बल्कि एक ऐसी बनी जिसमें नाम, सफलता, मान हो, सम्मान हो। आज राहुल सन्याल जैसे इंसान ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोका। क्या कुछ नहीं कहा उसने। कल कोई और कहेगा,
दुनिया वाले कहेंगे। नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दुनिया की बातों का सामना करूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम घबराई हुई। मैं हूं ही एक डरी हुई, सहमी हुई लड़की, जिसका ना कभी कुछ अच्छा हो सकता है और जो ना कभी किसी का अच्छा कर सकती है। तुम्हारी ये सोच गलत है। मेरी सोच को मेरी सोच ही रहने दो और आप मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और बताइए, आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? क्यों आप मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं? क्यों मेरी परेशानी आपको परेशान करती है? क्यों आप मेरे लिए ये सब करते हैं? क्यों बदलना चाहते हैं मेरी जिंदगी? बताइए क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ अनुपमा, I love you. I love you. I love you. यूं फेरने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? नहीं अनुपमा, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूं तो मेरा चेहरा खिल जाता है। तुम्हें खुश देखता हूं तो मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती। ये प्यार नहीं है तो क्या है? तुम्हारी आंखें नम होती हैं तो मेरा दिल रो पड़ता है। जब तुम्हें देखता हूं जी करता है आसमान में जितने तारे हों सब तोड़ के तुम्हारी झोली में डाल दूं, तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूं। भला ये प्यार नहीं है तो क्या है? तुम मेरी तरफ नहीं देखना चाहती हो ना सही, पर एक बार अपनी नजरों से ही कह दो कि क्या तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है? एक बार अपनी नजरों से ही कह दो कि क्या तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है? अरे चैतन्य जी, आप यहाँ पर हैं और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और वहाँ कुछ खास लोग आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, मैं मिलाता हूँ आपको। प्लीज मैम, प्लीज। मोहित, मोहित, हाँ तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैंने अपने दिल की बात आज अनुपमा से कह तो दी, पर कहीं मेरी बात से अनुपमा का दिल तो नहीं दुखा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अनुपमा का दिल दुखा। मेरे दिल में तो अनुपमा के लिए सिर्फ प्यार है। यस, आई लव यू अनुपमा। मैं कहाँ किसी के प्यार के लायक हूँ। मेरी वजह से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। क्या करूँ, मोहित फोन नहीं उठा रहा है और मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। लेकिन इतनी रात को
रास्ते में भी कैसे भटकूं? अच्छा है कि इसी होटल में चेक इन कर लेती हूँ और यही मोहित का इंतजार करूंगी। एक्सक्यूज मी। यस, जी एक कमरा मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। रात भर के लिए ना? जी, मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगी। मेरा नाम नहीं है... नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अकेली आई हैं? जी। किस नाम से आएंगे साहब जिनको अंदर भेजना है? अब मिस्टर मोहित। ओके, 102 सीधा जाके राइट साइड में। ट्रैफिक में फंस गई थी जान। अरे मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी प्लीज। अजीब सा होटल लगता है और लोग भी इतने अजीब हैं। अनुपमा, मैं प्लीज मुझे घर ले चलिए, मुझे घर जाना है। श्योर। मैं चेंज करके आती हूँ। मत जाओ प्लीज। मोहित, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते? चेंज करके आ रही हूँ। हेलो। हेलो मोहित। मोहित कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। वो जरा मेरा फोन साइलेंट मोड पे था तो। कितनी मुसीबत में हूँ मैं। क्या हुआ? मैं होटल AM to PM में हूँ, रूम नंबर 102 में। क्या? होटल? वहाँ क्या कर रही हो तुम? मोहित, मैं घर से भाग आई हूँ और अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं घर से भाग आई हूँ और अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। रिद्धिमा, तुमने क्यों किया? मोहित प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। यहाँ पर अकेले बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज। हाँ हाँ आया। बाय मोहित। बाय बाय। किसका फोन था मोहित? नथिंग, बिजनेस कॉल। आ गए लोग। अबे रिद्धिमा कहाँ है? रिद्धिमा, वो तो कब की वहां से चली आई। कह रही थी सर में दर्द है, घर जाना चाहती हूँ। घर नहीं आई। रिद्धिमा आई नहीं है? माँ, तुम भी ना खामखा बेचारी अनुपमा को घबराहट में डाल देती हो। उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। मैंने कहा था ना तुमसे कि रिद्धिमा घर पर आ चुकी है, ऊपर सो रही है। जब तुम बाथरूम में थी बताया था ना कि अनुपमा और चैतन्य अभी तक आए नहीं और रिद्धिमा आ गई है। माँ अच्छा अच्छा,
मैं भूल गई। माया पुत्र तू ठीक कहती है, उम्र के साथ साथ ना मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। अच्छा बेटा, तुम लोग थक गए होगे, जाके आराम करो। माया पुत्र, और मुझे तो लगता है हमारी रिद्मा इन दोनों को बेवकूफ बना के भाग गई है। हाँ। फिर बोलो माँ, पूरी दुनिया को बताना है क्या? ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी हमारे लिए। और मुसीबत पड़ नहीं जाएगी पुत्र, मुसीबत पड़ चुकी है। सोच सोच करना क्या है। रिद्धिमा, भगा दिया ना मेरी रिद्धिमा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ। क्या रिद्धिमा भाग गई? देखा माँ, देखा ऐसे कैसे जता रही जैसे से कुछ पता ही ना हो। राम 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 राम। ओ माया पुत्र, इसी ने रिद्धिमा को बैग ले जाने में हेल्प की है। हाय रब्बा, ये तो बड़ी गुस्ताख लड़की है। नहीं माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने रिद्धिमा की कोई मदद नहीं की। मुझे तो पता भी नहीं था। और चुप कर। एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर मेरी रिद्धिमा का पता नहीं चला ना तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। और खबरदार, इस बारे में अगर किसी को बताया तो जबान खींच लूंगी मैं तेरी, समझी? हे भगवान, कहाँ होगी रिद्धिमा? मोहित, कहाँ हो तुम? हे भगवान, रिद्धिमा जहाँ भी है उसे हर परेशानी, हर दुख से दूर रखना। रिद्धिमा मेरे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। अब दुनिया वालों के सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? जब दुनिया को पता चलेगा कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। मोहित आ गया। मोहित, तुम आ। कहाँ है? इधर है। जी? धंधा करती है और पुलिस को देख के मासूम बनती है। देखिए, सुनिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस यहाँ रात में। तेरे जैसी ही लड़कियां यहाँ इस होटल में आती है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ अनुपमा, I love you। जी, एक कमरा मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, रात भर के लिए ना? जी। ओके। 102 सीधा जाके राइट साइड में। कहाँ है? जी? धंधा करती है और पुलिस को देख के मासूम बनती है। यहाँ खड़ी होके इधर उधर क्या देख रही है? शक्ल सूरत से तो खाते पीते घर की लड़की लगती है और ऐसा धंधा करती है। आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो बस। चल चल, अब तेरी बातें मैं थाने में चलकर ही सुनूंगा। और हाँ, कहाँ है तेरा वो यार जिसके साथ तू यहाँ आई थी? मैं यहाँ किसी के साथ नहीं आई थी। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं यहाँ अकेली आई थी। और मैं इन सब लड़कियों की जैसे नहीं हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरे साथ कोई भी नहीं आया। कितना बोलती है तू? चल, तेरी सारी सफाई थाने में सुनी जाएगी। लेके जाओ इसे। मेरी
विश्वास कीजिए, मैं इन सबके जैसे चलो। नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात का विश्वास ले चलो। अच्छे घर की लड़की, बहुत अच्छा काम कर रही है। जानता हूं कि घर से निकल के होटल में क्या गुल खिलाने के लिए आती है, सब जानता हूं। चलो। पुलिस की गाड़ी? ओह माय गॉड, जरूर कोई लफड़ा होगा। नहीं, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं इन सबके साथ नहीं हूँ। अंदर बैठो। मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द यहां से निकल जाऊं। आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? क्यों आप मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं? क्यों मेरी परेशानी आपको परेशान करती है? क्यों आप मेरे लिए ये सब करते हैं? क्यों बदलना चाहते हैं मेरी जिंदगी? बताइए क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, आई लव यू। अनुपमा, क्या तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूं? तुम्हारी आंखें परेशान हालत साफ साफ बताती है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी शिकायत अपनी ज़ुबान पर कभी नहीं लाओगे, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हम दोस्त हैं और मैं ये दोस्ती खोना नहीं चाहता। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज उसे भूल जाओ। I'm sorry। नहीं, मैं बता भी तो नहीं सकती कि मेरी चिंता, मेरी परेशानी का कारण क्या है। मैं अपनी दोस्ती को प्यार का रंग देना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी दोस्त तो रह सकते हैं ना। अच्छे दोस्त बहुत किस्मत से मिलते हैं। I'm really sorry। कैसे समझाऊं कि बात क्या है? क्या कर रहे हैं? एक प्रॉपर्टी खरीदी है रिद्धिमा के नाम।
मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे। हमारे ऑफिस के साथ जो प्रॉपर्टी थी ना, वो मैंने खरीद ली है रिद्धिमा के नाम। कंग्रेचुलेशन अंकल। लेकिन वो जिसकी ज़मीन थी वो तो बेचने को तैयार ही नहीं था। हाँ, लेकिन हमने मार्केट रेट से कुछ ज़्यादा रेट दिया है, इसलिए हमें वो प्रॉपर्टी मिल गई। आया रिद्धिमा को बोला। रिद्धिमा, अरे बुलाओ ना। मुझे इन प्रॉपर्टी पेपर्स पे उसके साइन चाहिए। इन पेपर्स की रजिस्ट्री करवानी है, उसके लिए रिद्धिमा के साइन लगेंगे। जी वो रिद्धिमा तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं? फिर कहाँ है? वो कल उसके एग्जाम्स है ना, इसीलिए अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई है। सुबह ही चली गई थी। घर कब तक आएगी? हाँ दमाद जी, रिद्धिमा पुत्र शाम तक आ जाएगी, फिक्र की कोई बात नहीं है ना माया पुत्र? ठीक है, जैसे वो आए ना, इन पेपर्स पे उसके साइन करवा लेना। अगर ये पेपर्स कल सुबह तक रजिस्ट्री ऑफिस नहीं पहुंचे तो ये लैंड हमारे हाथ से निकल जाएगा। जी। फ्रेंड है, वो ज़्यादा रिच नहीं है, लेकिन उसकी एंगेजमेंट एक बहुत ही रिच खानदान में हो गई है। अब उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, इसलिए उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े पैक कर रही थी। और उसकी मदद करने में अगर हम दोनों बहनों ने थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्लीज़ दीदी, ये बैग घर से बाहर ले जाने में मेरी हेल्प करो ना। वो एक्चुअली मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ? नहीं, आप मेरे साथ कैसे आ सकते हो? ये पार्टी आपके ऑनर में ऑर्गेनाइज की गई है। अगर आप इस पार्टी को छोड़ देंगी तो क्लाइंट्स को कितना बुरा लगेगा, और वो पापा को खामखा कुछ बोल देंगे और फिर पापा को कितना बुरा लगेगा। ये तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? ऑफिस चलें? आप जाइए, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी मैनेजर से बात हो गई है। मैंने उसे बता दिया है कोई भी अर्जेंट काम हो तो मुझे घर पर काम भिजवा दे। मेरे ऑफिस न जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। आप जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। ठीक। देखिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स मिश्रा को भिजवा दीजिए और उसे कहिए देर मत करिए। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? सवेरे सवेरे आके क्या घर पे छोड़ के आया है? दिखाई नहीं देता है क्या? देखिए, आप तमीज से बात करिए। एक को मेरी ऑटो ठोक दी, ऊपर से तमीज की बात करता है। हटो हटो हटो, क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है?
क्या हुआ साहब? देखो साहब, मैं गाड़ी ठीक से चला रहा था, इन्होंने आके मेरी गाड़ी ठोक दी। हवाला साहब, देखिए मुझे देर हो रही है। मेरा ड्राइवर सही चला रहा था, दिस गाय वाज इन द रॉन्ग लेन। गलती इनकी, माय ड्राइवर वाज ड्राइविंग द राइट लेन। ओए, इंग्लिश किसी और को सिखाना। आप दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। देखिए मुझे देर हो रही है, इनका जो भी डैमेज हुआ है वो खर्चा मैं दे दूंगा। मैं भिखारी विकारी नहीं हूँ, आपको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। साहब, आप दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा सर। हाँ चलो चलो। चलिए, बाजू में है सर, ज्यादा लंबा नहीं है, प्लीज आइए। सच सच बताओ, रिद्धिमा से पार्टी में और कौन मिलने आया था? माँ, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। झूठ बोल रही है तू। ओ माया पुत्र, ये लड़की बड़ी चालाक और मीसनी है। जितनी जमीन के ऊपर उतनी जमीन के नीचे भी है। इसीलिए हमारी भोली भाली रिद्धिमा को बहकाया होगा। बस बस, यहाँ खड़े होके टसवे मत बहा। घर में बहुत काम पड़ा है, चल जाओ, निकल ना, निकल। ओ माया पुत्र, ना तूने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? थोड़ी सख्ती जरा और बरतती ना, पक देती है। अरे माँ, चिंता मत करो, इस सैनी हुई चिड़िया को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो झट से बोल देती। हाँ चल ठीक है फिर। पर अरे माँ, हाँ, वो रिद्धिमा का मोबाइल जो मैंने आपको छुपाने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो मैंने अपने वार्डरोब में छुपा के रखा हुआ है। चला, मैं देती हूँ तुझे। आजा आजा आजा। राम राम राम। आजा माया पुत्र, ओ यहीं कहीं रखा था मैंने। अरे माँ जल्दी देखो माँ। ओ देख तो रही हूँ पुत्र, ये रहा, ला पकड़। अरे मोहित 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 कहाँ गया मोहित? मिल गया, मिल गया। हेलो मोहित, मैं रिद्धिमा की मम्मी बोल रही हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? चुप क्यों हो? मैंने तुमसे पूछा मेरी बेटी कहाँ है? तुम ही हो वो जिसने मेरी बेटी को बहकाया है, उसे घर से भाग जाने की पट्टी पड़ाई है। देखिए, आप मुझ पर बेवजह इल्जाम मत लगाइए। आपकी बेटी कहाँ भागी है, क्यों भागी है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो। तुम्ही ने मेरी बेटी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा के रखा हुआ है। अरे तुम जैसे मौका परस लड़के अमीर अमीर लड़कियों के साथ। बस, अब मेरे खिलाफ एक शब्द और कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझिए आप? आज आपको अपनी बेटी के जाने का बहुत दुख हो रहा है ना, तो पहले से इस पर नजर रखनी थी। माना कि आप बेटी की माँ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा सकते। और हाँ, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर फेंकने की गलती नहीं की। बकवास बंद करो। नहीं, मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं। बेटी आपके घर से भागी और आप बदनाम दूसरों को कर रही हैं। ज्यादा जबान चले ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। हाँ, जितना वक्त आप मुझ पर चिल्लाने में और गाली देने में लगा रही हैं, उतना ही वक्त अगर आप अपनी बेटी को ढूंढने में लगाए तो बेहतर होगा। समझिए आप? क्या कहता है वो लफंगा? माँ, वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। नॉनसेंस! बकवास करता है वो लफंगा, बकवास करता है। मैं जानती हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पूछूं तो किससे पूछूं? ओ माया पुत्र, राम झूठ ना बुलाए। इसीलिए कहते हैं कि जवान बेटियों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि जवान बेटियां तो होती ही बढ़ती हुई बेल की तरह, बेचारी कहीं भी उलझ सकती है। ओफो माँ, अब तुम अपने बेतुके प्रवचन शुरू मत कर देना। ओहो ना माया पुत्र, तू खाम में मुझ पर क्यों एंग्री हो जा रही है? तू ऐसा कर, वो उसके सहेली है ना, वो क्या नाम उसका, निशा निशा निशा, आहो उसको फोन लगा। हाँ, निशा को फोन करती हूँ। निशा 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 मिला। हाय रिद्धिमा। हेलो निशा बेटा मैं रिद्धिमा की मम्मी बोल रही हूँ। ओह नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा तुमसे एक काम था। रिद्धिमा कहाँ जाती है, किससे मिलती है? तुम्हें तो इस बात की सब खबर होती है ना बेटा। इस वक्त रिद्धिमा कहाँ है? आई स्वेयर आंटी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती थी। समझने की कोशिश करो बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो बेटा, मैं रिद्धिमा को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे बताया है। तुम समझ सकती हो ना,
जवान बेटी घर पर नहीं है, अब आपको कितनी चिंता हो जाती है। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं पता है। रिद्धिमा मुझे कभी कुछ नहीं बताती है कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। हाँ आंटी, वो किससे मिलती ज़रूर थी, लेकिन किससे मिलती थी मैं उसे जानती नहीं हूँ। मुझे लगा था कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो शायद तुम्हें कुछ पता हो। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे पास उसका कोई भी फ़ोन आए, उसकी कोई भी खबर मिले तो तुरंत मुझे फ़ोन करके बता देना प्लीज़। हाँ बेटा। जी आंटी। थैंक यू। क्या हुआ है? निशा ने कुछ बताया कि नहीं बताया? ना उसको भी कुछ नहीं पता। माया पुत्र राम झूठ ना बुलाए भैया, अब मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। सुनो, अब दामाद जी ने अगर हमारी रिद्धिमा के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब देगी उनको? यही सोच सोच कर तो मरी जा रही हूँ माँ। जो विक्रम मुझसे पूछेंगे कि उनकी लाडली बेटी कहाँ है तो क्या जवाब दूंगी मैं? भाग गई उस लड़के के साथ। हाय रब्बा। चल रे चल, नखरे किसको दिखा रही है? चल बोल, क्या नाम है तेरा? अरे बोलती क्यों नहीं? नाम क्या बोलूं? अगर ये लोग घर पहुंच गए तो? अब बड़ी शर्म आ रही है। चल चल, नाम बता जल्दी से। सारा दिन क्या यहीं खड़ी रहेगी? चल अपना नाम भी बता और अपने बाप का नाम भी बता। चलिए आइए साहब, पुलिस स्टेशन आ गए। बता अपने बाप का नाम। चल जल्दी कर। बता जल्दी से। रश्मि। और बाप का नाम? बाप का नाम क्या तेरा रात वाला यार बताएगा? चल जल्दी बता। अरे बताना जल्दी। विक्रम कपूर। आया रिद्धिमा का बुला। अरे बुलाओ ना, मुझे इन प्रॉपर्टी पेपर पे उसके साइन चाहिए। जी वो रिद्धिमा तो घर पे नहीं है। रश्मि। और बाप का नाम? अरे बताना जल्दी। विक्रम कपूर। अरे बोल ना, तेरे बाप का नाम क्या है? चल बता जल्दी से। बोलती क्यों नहीं? अरे बोल ना, क्या नाम है तेरे बाप का? सूरज कुमार।
क्या जमाना आ गया मैडम, आजकल तो अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी धंधा करने लगी हैं। पापा अगर मुझे यहाँ देख ले एक फ्रेंड है, वो ज़्यादा रिच नहीं है लेकिन उसकी एंगेजमेंट एक बहुत ही रिच खानदान में हो गई है। अब उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, इसलिए उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े पैक कर रही थी। और उसकी मदद करने में अगर हम दोनों बहनों ने थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्लीज़ दीदी, ये बैग घर से बाहर ले जाने में मेरी हेल्प करो ना। वो एक्चुअली मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं, आप मेरे साथ कैसे आ सकते हो? ये पार्टी आपके ऑनर में ऑर्गेनाइज की गई है। अगर आप इस पार्टी को छोड़ देंगी तो क्लाइंट्स को कितना बुरा लगेगा, और वो पापा को खामखा कुछ बोल देंगे और फिर पापा को कितना बुरा लगेगा। ये तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। ऑफिस चलें? आप जाइए, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी मैनेजर से बात हो गई है। मैंने उसे बता दिया है कोई भी अर्जेंट काम हो तो मुझे घर पर काम भिजवा दे। मेरे ऑफिस न जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। आप जाइए वरना आपको देर हो जाएगी। ठीक है। देखिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स मिश्रा को भिजवा दीजिए और उसे कहिए देर मत करिए। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? सवेरे सवेरे आके क्या घर पे छोड़ के आया है? दिखाई नहीं देता है क्या? देखिए, आप तमीज से बात करिए। एक को मेरी ऑटो ठोक दिया, ऊपर से तमीज की बात करता है। हटो हटो हटो, क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? क्या हुआ साहब? देखो साहब, मैं गाड़ी ठीक से चला रहा था, इन्होंने आके मेरी गाड़ी ठोक दी। हवलदार साहब, देखिए मुझे देर हो रही है। मेरा ड्राइवर सही चला रहा था, दिस गाय वाज इन द रॉन्ग लेन। गलती इनकी, माय ड्राइवर वाज ड्राइविंग द राइट लेन। ओए, इंग्लिश किसी और को सिखाना। आप दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। देखिए मुझे देर हो रही है, इनका जो भी डैमेज हुआ है वो खर्चा मैं दे दूंगा। मैं भिखारी विकारी नहीं हूँ, आपको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। साहब, आप दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा सर। हाँ चलो चलो, चलिए बाजू में सर, ज्यादा लंबा नहीं है, प्लीज आइए। सच सच बता, रिधिमा से पार्टी में और कौन मिलने आया था? माँ, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। झूठ बोल रही है तू। और माया पुत्र, ये लड़की बड़ी चालाक और मीसनी है। जितनी जमीन के ऊपर उतनी जमीन के नीचे भी है। इसीलिए हमारी भोली भाली रिधिमा को बहकाया होगा। बस बस, यहाँ खड़े होके टसवे मत बहा। घर में बहुत काम पड़ा है, चल जाओ, निकल ना, निकल। ओ माया पुत्र, ना तूने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? सीख सकती जरा और बरतती ना, पक देती। अरे माँ, चिंता मत करो, इस सैनी हुई चिड़िया को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो झट से बोल देती। हाँ चल ठीक है फिर। पर अरे माँ, हाँ, वो रिधिमा का मोबाइल जो मैंने आपको छुपाने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो मैंने अपने वार्डरोब में छुपा के रखा हुआ है। चला, मैं देती हूँ तुझे। आजा आजा आजा, राम राम राम। आजा माया पुत्र, ओ यही कहीं रखा था मैंने। अरे माँ जल्दी देखो माँ। ओ देख तो रही हूँ पुत्र, ये रहा, ला पकड़।
मोहित 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 कहाँ गया मोहित? मिल गया मिल गया। हेलो मोहित, मैं रिधिमा की मम्मी बोल रही हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? चुप क्यों हो? मैंने तुमसे पूछा मेरी बेटी कहाँ है? तुम ही हो वो जिसने मेरी बेटी को बहकाया है, उसे घर से भाग जाने की पट्टी पड़ाई है। देखिए, अब उस पर बेवजह इल्जाम मत लगाइए। आपकी बेटी कहाँ भागी है, क्यों भागी है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो। तुम्ही ने मेरी बेटी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा के रखा हुआ है। अरे तुम जैसे मौका परस लड़के अमीर रो मत रिधिमा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर, वो मेरी बहन है। उसने कुछ नहीं किया। वो तो बस उस होटल में रुकी थी। प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको उसकी जमानत करानी पड़ेगी। जमानत? क्या करूं? रिधिमा को कैसे छुड़ाऊं? मैं तो किसी को भी नहीं जानती। कुछ भी तो नहीं पता मुझे। रिधिमा की जमानत के लिए क्या, कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? आपके भाई को जमानत मिल जाएगी। बस 2 घंटे की बात। वकील साहब, आप मेरी बहन की जमानत करवा सकते हैं? क्या केस है? केस? हाँ हाँ भाई, क्या केस है? पुलिस क्यों पकड़ के लाई? 15,000 रुपये लगेंगे। बस अभी जमानत मिल जाएगी। अगर आप अपनी बहन की जमानत आज करवाना चाहती हैं तो शाम 5 बजे से पहले पैसे ले आओ, वरना 5 बजे के बाद कोर्ट बंद हो जाएगी। और फिर उसके आगे 2 दिन कोर्ट में छुट्टी है, सैटरडे और संडे। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो आपकी बहन को और 2 दिन तक पुलिस लॉकअप में सड़ना पड़ सकता है। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड। ये तो सिर्फ 3,000 रुपए हैं। वकील ने 15,000 लाने के लिए कहा है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? सिर्फ 2 घंटे हैं मेरे पास। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो आपकी बहन को और 2 दिन तक पुलिस लॉकअप में सड़ना पड़ सकता है। नहीं, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अनुपमा, ये तुम्हारी अमानत है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। बहुत सुंदर है। माँ ने ये मेरे लिए बनवाए थे। हाँ बेटा, बड़े शौक से बनवाया था। वो कहा करती थी कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं अपने हाथों से पहनाऊंगी। किरण दीदी की ये आखिरी निशानी मेरे पास है। बेटा, इसे कभी अपने से अलग मत करना। इसमें तुम्हारी माँ का प्यार ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी है। मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। मेरे लिए अनमोल है।
आज मैं माँ की आखिरी निशानी को भी नहीं, मैं इसको अपने से अलग नहीं कर सकती। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रिद्धिमा को 2 दिन तक लॉकअप में बंद रहना पड़ेगा। और अगर पापा को पता चल गया, मैं पापा को दुखी नहीं देख सकती। अपने पापा की खातिर मैं आपकी ये निशानी बेच दूंगी, बस मेरे पापा की इज्जत पर आंच ना आए। माँ, आपकी बेटी से आपकी आखिरी निशानी भी छिन रही है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। सारी सहेलियों से पूछ लिया उसकी, किसी को कुछ नहीं पता। माया पुत्र, जब दामाद जी रिद्धिमा के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेगी उनको? ओफो माँ, कब से एक ही बात बोले चली जा रही हो तुम। अरे जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब तुम्हारे दामाद जी रिद्धिमा के बारे में पूछेंगे तो घर में तूफान आ जाएगा। समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं। लो, इस महारानी जी की सवारी कहाँ जा रही है वैसे अब? हैं? ए सुन, ये पर्स वर्स लेकर जा कर रही है तू? माँ, वो मुझे एक ऑफिस का जरूरी काम था। देखा तुमने माँ? अरे यहाँ हम रिद्धिमा की परेशानी के बारे में मरे जा रहे हैं और इन महारानी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ए, चल जा, अंदर जाके बैठ, तू कहीं नहीं जाएगी। वो माँ, मैं तुझसे कहा ना, तू बाहर नहीं जाएगी। सर अपने पैर तो घर से बाहर निकाल, काम कर तोड़ दूंगी तेरी मैं। क्या बात है भाई? है? माया पुत्र ने तुझे कुछ कहा है ना? चल जा, जाके चाय बना हम दोनों के लिए। ये क्या भाई? सिर्फ खाली चाय लेके आ गई हैं? ना कम से कम बादाम काजू वाले बिस्किट ही ले आती मेरे लिए। ओ पुत्र, रिद्धिमा के बारे में सोच सोच के मेरे तो दिमाग में कमजोरी आ गई है। ना अब देख क्या रही है? जब मैं मर जाऊंगी तब लेके आएगी। जा जल्दी जा, लेके आ। रख दे। चाय सर्व तो कर अब, कि ये भी सिखाना पड़ेगा तुझे, है? वो चाय पकड़ा। मुझे नहीं पीनी। ओए हाय, टूटे हुए हाथों के साथ देती है ना। सीखा भी है कुछ तूने जिंदगी में? चल साफ कर इसको अब। चल जल्दी कर साफ।
अनुपमा, चींटी के भी पर निकल आए हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी इजाजत के बगैर तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। हाँ, मेरे मना करने के बावजूद भी तू बड़ी शान से घर से बाहर जा रही थी। माँ मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा, अंदर जा। माँ मुझे जाना। मैं कह रही हूँ अंदर जा। माँ मुझे जाना है। माँ मुझे जाने दीजिए। नहीं जाएगी। माँ मुझे जाने दीजिए। माँ मुझे जाने दीजिए प्लीज। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो आपकी बहन को और 2 दिन तक पुलिस लॉकअप में सड़ना पड़ सकता है। माँ मुझे जाने दो। माँ, मैंने कहा ना अंदर जाओ। माँ मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। कैसी अनहोनी जो आज तक 20 वर्षों में कभी इस घर में नहीं हुई और ना ही तूने होने दी। भी तू बड़ी शान से घर से बाहर जा रही थी। माँ मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अंदर जा। माँ मुझे जाना। मैं कह रही हूँ अंदर जा। माँ मुझे जाना है। माँ मुझे जाने दीजिए। नहीं जाएगी। माँ मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। माँ देखा, जो लड़की मुझे देखकर कांप जाया करती थी, जिसका मुझे देखकर चेहरे का रंग उड़ जाया करता था, कैसे मेरी बिना परवाह किए मेरा हाथ झटक कर चली गई। पर पुत्र, मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, जो हुआ है ना आज चंगा नहीं हुआ। हाँ माँ, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की ने इतनी हिम्मत की कैसे। भाई हमारी रिदमा तो पीठ पीछे भागी है ना, राम झूठ ना बुलाए। पर तेरी ये सुतेली, ये मनहूस अपशक्नी, ये तो दिन दिहाड़े हमारी आंखों के सामने भागी है ना। आज इसकी इस हरकत से ना इस मनहूस के अंदर की विद्रोह की चिंगारियां नजर आने लग गई है मुझे। हाँ, राम झूठ ना बुलाए। और कुछ कर माया पुत्र, कुछ कर इससे पहले कि ये कोई गुल खिला दे इस घर में। गुल तो ये तब खिलाएगी जब मैं इसे कोई गुल खिलाने दूंगी। इस बेचारी को तो अंदाजा भी नहीं कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अभी इसने माया की माया देखी ही कहाँ है। अगर मैं अपने किए पे उतर आऊं ना माँ, तो इसका वो हश्र करूंगी कि इसकी रूह तक कांप जाएगी। आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? क्यों आप मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं? क्यों मेरी परेशानी आपको परेशान करती है? क्यों आप मेरे लिए ये सब करते हैं? क्यों बदलना चाहते हैं मेरी जिंदगी? बताइए क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। अनु, मुझसे इतनी कटी कटी सी, उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती? कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गई? पर मैंने तो उसे अपने दिल की बात कही थी। नहीं जानता था कि वो उस बात को, अब क्या करूं? कैसे मनाऊं उसे? ऑफिस आ रही होती तो उससे बात करने का कोई मौका ढूंढ लेता। घर पर तो बात करना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो आजकल मुझसे नजरें भी नहीं मिलाती। घर पर फोन करके बात करने की कोशिश करता, शायद वही फोन उठा ले। बद्री काका बोल रहा हूं।
बद्रिका का मैं चैतन्य बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। वो जरा अनुपमा से बात कराइए प्लीज। बेटा वो तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई? बेटा कुछ बताया नहीं। वैसे वो बताए बगैर कहीं जाती नहीं है, पर आज कुछ जल्दी में थी। बिना बताए ऐसे जल्दी में कहाँ गई होगी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहिबा, ये पेपर्स चेक कर लीजिए। ये अनुपमा जी हैं, ये बेल के पेपर्स साइन करेंगे। हवलदार, जाओ उसकी बहन को ले आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू वकील साहब। रो मत रिद्धिमा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स दीदी। चलो। थैंक यू वकील साहब। अब जल्दी घर चलते हैं, सब बहुत परेशान हैं। माँ भी बहुत परेशान है। मैं घर ले जाऊंगी। क्या रिद्धिमा, तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो? दीदी, मैं मोहित से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जब से मैंने घर छोड़ा है, मेरी मोहित से बात तक नहीं हुई है। और अगर मैं घर वापस चली गई तो माँ मुझे मोहित से नहीं मिलने देंगी। दीदी, आई हैव टू मीट मोहित। मेरा मोहित से मिलना बहुत जरूरी है। दीदी प्लीज मुझे मोहित से मिलवा दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं मोहित को फोन कर सकती हूँ? हेलो। हेलो मोहित, मैं बहुत मुश्किल से पुलिस से छूटी हूँ। पुलिस से छूटी? मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं पागल की तरह तुम्हें ढूंढता। हाँ मोहित, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो। मोहित, आधे घंटे में मुझे रोज गार्ड में मिलो। मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, आधे घंटे में। थैंक्स मोहित, बाय। दीदी, मोहित आ रहा है, अब जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। मम्मा हम दोनों को मिलने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं घर छोड़ा है। अब हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। रिद्धिमा, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। नहीं मोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं घर जाकर माँ को क्या जवाब दूँ? क्या बोलूंगी मैं? मोहित, हम शादी कर लेते हैं, फिर कोई भी हमें जुदा नहीं कर पाएगा। मोहित, रिद्धिमा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तुम ना समझो प्लीज। मेरी एक छोटी बहन है जिसकी शादी 2 महीने में होने वाली है। उसके ससुराल वाले थोड़े पुराने ख्यालात के लोग हैं, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि उसके बड़े भाई ने ऐसे अचानक शादी कर ली तो रिश्ता तोड़ देंगे। तुम ही बताओ, क्या तुम ये चाहोगे कि हम अपनी खुशियों के लिए
किसी दूसरों की खुशियां छीन रहे। तो तुम ही बताओ ना मोहित कि मैं क्या करूं। अगर मैं घर वापस गई तो तुम्हें माँ के सवालों का जवाब कैसे दूंगी? तुम बस घर जाके ये कह देना माँ से कि तुमसे गलती हो गई, माफी मांग लेना। वो बड़े हैं, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और उनकी तसल्ली के लिए हम कुछ दिनों तक नहीं मिलेंगे, जिंदगी भर के साथ के लिए। अगर हम कुछ दिन ना मिले तो क्या बुरा है। अब तुम अनुपमा के हाथ घर जाओ। मैं चलूं? चलिए दीदी प्लीज, इस बारे में घर में किसी को भी कुछ भी। ठीक है रिद्धिमा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम घर पहले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ओ माया पुत्र राम चोट ना बुलाए भाई। भाई इस रिद्धिमा ने ना हमें दिल में तारे दिखा दिए। वो शाम होने को आई, अभी तक घर नहीं आई। ये भी घर आ गए। अगर पूछेंगे रिद्धिमा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? सोचती हूँ। माया, आप आइए ना। वो हाय डैड। हाय चैतन्य। माया, रिद्धिमा ने वो पेपर साइन कर ली? जीवो क्या? रिद्धिमा घर पर नहीं? रिद्धिमा, मैंने आ गई। हाय डैड। कहाँ थी तुम बेटा? तुम्हें पता ना इतने इम्पोर्टेंट पेपर साइन करने हैं तुम्हें। पेपर्स? कौन से पेपर्स? माया, तुमने रिद्धिमा को बताया नहीं वो पेपर्स के बारे में जो मैंने पापा, मम्मा को मौका ही नहीं मिला होगा मुझे बताने के लिए। मैं सुबह सुबह जल्दी में थी इसलिए। अब नो प्रॉब्लम, आप पेपर्स मुझे अभी दे दीजिए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। शुक्र है बात संभल गई, वरना रिद्धिमा तो घर पर आ गई, बिगड़ते हुए बात बन गई है। माँ, अब देखना मैं इस अनुपमा का क्या हश्र करती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि इनके गुस्से से उसे कौन बचाएगा। क्या बात है माया? बहुत परेशान लग रही हो। नहीं, कोई बात नहीं है। माया, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। बताओ मुझे क्या बात है। देखिए प्लीज, आपस में नाराज बिल्कुल मत होइएगा। एक ये बेटी है जो मुझसे पूछे बिना घर से कदम बाहर नहीं निकालती। इसका हर पल का हिसाब मेरे पास है। और एक अनुपमा, वो खैर रहने दीजिए। आप थके आ रहे ऑफिस से आए हैं और मैं भी क्या बात लेकर बैठी। क्या किया अनुपमा ने? बताओ मुझे। अब देखिए ना, सुबह से घर से बाहर गई हुई है। ना कुछ कह कर गई, ना कुछ बता कर गई।
दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। वीर तू तो बस रह नहीं दे। तुझे क्या पता एक माँ की क्या जिम्मेदारियां होती है बेटी को लेकर। तू अभी बच्चा है, न्याणा है, तुझे नहीं पता इन बातों का। हाँ तो तुझे पता भी है रिधमा से कहीं ज्यादा बढ़कर माया पुत्र अनुपमा को प्यार करती है। अब अनुपमा पुत्र का भी तो फर्ज बनता है ना कि भाई वो माया को अपनी माँ समझे। ऐसे थोड़े ना होता है। हाँ राम राम, अब रहने दो ना माँ, अब जो हो गया सो हो गया। क्या हो गया? बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं जी, कोई बात नहीं है। रुको माया। माँ जी क्या किया अनुपमा ने? वो क्या हुआ ना, आज अनुपमा तैयार श्यार होकर ना कहीं अकेली कहीं जाने लगी। माया पुत्र ने उससे पूछ लिया कि भाई पुत्र तू कहाँ जा रही है। अब भाई जवान लड़की है, माया का फर्ज भी बनता है पूछने का। तो बस ये बात कहकर तो बस जैसे माया पुत्र ने गुनाह ही कर दिया। अनुपमा को आ गया गुस्सा, कहने लगी तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली, मैं कहीं भी जाऊं। माया ने फिर भी ना एक बार फिर से प्यार से समझाने की कोशिश की कि भाई बता तो सही तू जा कर रही है। बस सुनने की देर माया पुत्र का हाथ झटक कर उसको सोफे पे गिरा दिया। माया ने जब प्यार से हाथ पकड़कर पूछने की कोशिश की तो माया का हाथ इतनी बुरी तरह से झटका कि बस माया का ये देखो हाथ ही लटक गया। अनुपमा, अनुपमा बेटा, अपनी माँ की बात का कोई बुरा मानता है क्या? कहाँ चली गई थी सुबह से? तुझे पता है मेरे मन में कैसे कैसे अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। माया इससे पूछो कि ये कहाँ से आ रही है। जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है। बोल बेटा, बता दे अपने पापा को कहाँ गई थी। माया ये चुप क्यों है? दीदी बोलिए ना। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अनुपमा तुम तो डिजाइन्स चेंज कराने के लिए बस जवाब वही देगा जिससे सवाल किया जाए। देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बच्ची है, नादान है। माया, इसकी गलतियों के लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती इसने की है और माफी भी यही मांगेगी। इसे कहो कि हाथ जोड़कर ये तुमसे माफी मांगे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? माफी मांगो इनसे।
देखा आपने आपके डर से कैसी हालत होगी बेचारी की। नहीं बेटा, माँ और बेटी के रिश्ते में माफी कैसी? माया, इससे कह दो कि आज के बाद ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। क्या कह रहे हैं आप? इतनी बड़ी सजा ये माँ का दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की परेशानी क्या होती है, माँ क्या होती है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को